तो उसके बाद यहाँ पे चल रहा था मिस बनारस का कंपटीशन। बनारस की गलियों से लेके दुबई तक के सफर में जाएंगे। उस दिन मैंने रियलाइज करा कि हाँ मैं कुछ हूँ इस इंडस्ट्री में। स्टार्ट कहाँ से करना है और क्या करना है। बहुत जगह मैंने मॉडलिंग करी, बहुत एक जगह मैंने बहुत कुछ किया। अरे ओ उर्फी जावेद की बहन। Oh God! वो वाकई मेरी लाइफ का सबसे अलग था। कैसे कहाँ से आ रहा है इतना पैसा। ये ऐसी चीजें लड़कियों की एज और पैसे नहीं बतानी चाहिए कहाँ से आ रहे हैं। तो एक तो आपका बॉयफ्रेंड लेके चली गई। ये तो आपने मेरे दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया। वो मेरा बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था, लेकिन करूंगी मैं लव मैरिज, ये मेरा पक्का है। अलग अलग तरह के कपड़े अपनाते हैं, कोई कुछ पहनता है तो कोई कुछ पहनता है। फैशन और वल्गरिटी में समझ में आने लगा कि वल्गरिटी क्या होती है और फैशन क्या होता है। और आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग सपोर्ट भी नहीं करते। क्योंकि मॉडल्स एक ऐसी चीजें हैं जो एक पन्ने के साथ रोज बदलती जाती है। वैसे तो इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, ये रोज कॉमेडी शो है जिसमें भाषा थोड़ी अभद्र है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय द आयुष मिश्रा शो, नॉट माय चैनल। सो आज आयुष मिश्रा शो का मैंने चैनल चोरी कर लिया है क्योंकि आयुष यहाँ नहीं है। तो यस 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 अरे अरे रुको रुको, मैं आ गया भाई। एक ही तो मेरा चैनल है, तो भी हड़पोगी क्या। सॉरी, चोरी पकड़ी गई। ओके तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम बात करेंगे फैशन के बारे में। और आज हमारे सामने है एक फैशन आइकन इशिका जायसवाल। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे। चलो, बाय द वे ये भी तो बता दो, क्या मैं बिग रोस्टर तुम्हें काफी रोस्ट करती हूँ, मैं ये नहीं बताओगे। अब तो आज हमारे सामने एक रोस्टर के साथ साथ एक हमारी बहुत पुरानी दोस्त भी है। यस, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मेरी ये खौफ मुझे अच्छा लग रहा है। नाइस। तो आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई। सो बाय द वे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्लास 12th में। इसलिए मुझे मेरी मम्मी मारने वाली हैं, बट लेकिन मैं एक लड़के को काफ़ी पसंद करती थी क्लास 12th में, एंड मुझे उसके ऊपर क्रश था और वो भी जायसवाल था। तो मैंने बहुत लंबा सोचा था भाई अब ऐसे होने वाला है, शादी होगी, ऐसे होगी वैसे होगी। बट एट देन उस बंदे ने मुझे कह दिया तूने अपने आप को शक्ल देखी है, तुझे बहन जी लगती है। क्योंकि उस टाइम मैं एक ऐसा फूल वाला टॉप पहनती थी, गले में से गंदी सी स्टॉल लेती थी, आंखों में काजल और लिप बाम लगा के एकदम यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन बाकी मैं बहुत गंदी दिखती थी पहले की फोटो में। मैं खुद ही देखती थी अपने आप को, और उसने मुझे यही कहा कि तू तो बहन जी दिखती है ना, अपने को देखा है कैसे। फोटो डाल सकते हैं ना हम। गाइस मेरे पास है ही नहीं वो फोटो, बाय द वे फिर भी डालेगी तो जरूर डाल दीजिएगा। लेकिन तो फिर उसके बाद मैंने वो मेरा बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था। उसके बाद एक्चुअली जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसी के साथ वो बंदा कमिटेड हो गया, और वो मुझे बहुत हर्ट करा कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ। अब भाई वहाँ से मेरा थोड़ा सा लेवल घुमा कि नहीं यार ठीक है, हम भी कुछ कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो कुछ तो उंगली घुमानी पड़ेगी। तो उसके बाद यहाँ पे चल रहा था मिस बनारस का कंपटीशन। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं उसके साथ गई थी। अभी तो भी है लेकिन पाखी है मेरी फ्रेंड थी उस वक्त, तो उसके साथ मैं गई। पाखी सिंह या उसके साथ मैं गई थी शूट के लिए, और वहाँ पे मेरा भी शूट था, पर उन्होंने वहाँ पैसे वैसे मांगे और उनको पता था कि हाँ। उस दिन मैंने रियलाइज़ करा कि हाँ मैं कुछ हूँ, और उसके बाद वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ वो जर्नी दिल्ली पहुँची, दिल्ली से बॉम्बे पहुँची, बॉम्बे से दुबई पहुँची। बहुत जगह मैंने मॉडलिंग करी, बहुत एक जगह मैंने बहुत कुछ किया, पर हाँ मैं अपने प्रोफाइल पर शो नहीं करती क्योंकि मुझे कैसा लगता है कि जब हम कुछ बहुत बड़ा करें तो अपने आप दिखने लगता है। एग्जैक्ट। कुछ भी शो ऑफ करने की क्या ही ज़रूरत है। सो आज का सोशल मीडिया का जमाना है तो दिखाना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है। आपने वो वाली आईडी अपनी बंद कर ली जिसमें अच्छे खासे फॉलोवर्स थे आपके। बाय द वे मैंने बंद नहीं की है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैंने बस हल्का सा ब्रेक लिया है क्योंकि एक मेंटल पीस होना बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। क्योंकि हम सोशल मीडिया के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि हमारी जो रियल लाइफ है वो तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारे साथ चल क्या रहा है। मतलब लोगों को लगता है रील में सब कुछ अच्छा है, पर रियल में हम किस किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं किसी को भी नहीं पता है। ये बात सही है। तो ये जो फैशन इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे लोग अतरंगी कपड़े बहुत पहनते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कोई ड्रेस पहन के आप रोड पे निकले हो और आपको किसी ने बोला हो कि अरे ओ उर्फी जावेद की बहन कहाँ जा रही है। बाय द वे ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन उर्फी जावेद तो जैसे कि अभी आई, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो उर्फी जावेद का तो सीन बहुत दूर दूर तक का है, लेकिन मैं अपनी एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे ना ऐसे फैशन करने का बहुत शौक था। मैं नहीं जैसे कहते हैं लड़की जवान हुई थी तो दिल्ली वल्ली जाना, सरोजनी कपड़े पहनना, एकदम फटी फटी जीन्स, वो गाना सुना ना, मैडम सरोजनी के कपड़े पहन के जाती है डिस्को। तो मैंने एकदम सरोजनी की 200 रुपये की पैंट पहन के एकदम फटी, एकदम मैं 80 घाट पे हो, मैं ही तो हूँ सब। तो जब मैं गई तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और सब मुझे देख हाँ मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक दादा थे, मुँह पर गमछा लगाए हुए थे, कह रहे हैं ए हो बचिया कुछ दिन मिलल नहीं का तो पहिने बदे का पहन ले तू चित कमरा। बोले अरे दादा दे दादा पहन ले, तोरे पैंट पहन ली उतारा। ओह गॉड, वो वाकई मेरी लाइफ का सबसे अलग था। उसके बाद मुझे धीरे धीरे फैशन और वल्गरिटी में समझ में आने लगा कि वल्गरिटी क्या होती है और फैशन क्या होता है। एग्जैक्टली। तो ये इंडस्ट्री एक्चुअल में बहुत ही वाइड है और
इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कपड़े अपनाते हैं, कोई कुछ पहनता है तो कोई कुछ पहनता है। क्या आपने कभी भी कुछ ऐसा अतरंगी सा कुछ कपड़ा पहना? आई डोंट थिंक सो। फोटो आप शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं शेयर करना चाहूँगी, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ पहना होगा तो नहीं, मैंने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं ट्राई करा है। हाँ, मैंने पिछले बर्थडे पे मैं एकदम एक गोल्ड की बिस्किट बन गई थी, पूरी गोल्ड की बिस्किट। मेरा ड्रेस गोल्ड, मेरा शूज़ जो मेरे सैंडल थे 6 इंच की वो भी गोल्ड, मेरी आइज़ भी गोल्ड, मेरी ईयरिंग्स भी गोल्ड। मैं एकदम तड़कता भड़कता सोने का माल लग रही थी, सीधा। मैं सीधा आपको शब्द में बताऊँ, किसी ने आपको चुराया उस वक्त? काफ़ी नज़रों में चुरा लिया था मुझे तो। यस। तो इशिका, ये बताओ मुझे कि तुम्हारे कैप्शन में मैंने पढ़ा बहुत ही दर्द भरे किस्से वहाँ पे थे। मूव ऑन। क्या वो दर्द भरे किस्से तुम्हारे इंस्टाग्राम के लिए थे कि या इंस्टाग्राम ही तुम्हारा एक्स है? मतलब इंस्टाग्राम पे क्यों इतने दर्द भरे कैप्शन डालना है? रिसर्च करके आए हो मेरे बारे में, कहीं मेरे क्रश तो नहीं लो? किसको दिखाने के लिए वहाँ पे कैप्शन में इतना दर्द भरे तुमने कोट्स? एक्चुअली बता रही हूँ, जिसके लिए लगाया तो उसने नहीं देखा कि तुमने पूरा नोटिस किया है। मैं तो ये सोच रही हूँ। मेरा काम ही यही है कि हमें अपने गेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ा। ओहो, इतनी जानकारी कि आपने मेरे मूव ऑन तक पहुंच गया। बाय द वे, मैंने उस पर लगाया है कि मोमेंट्स बिकम ए स्टोरी, और पीपल एक आपके लिए मोमेंट बन जाते हैं और पीपल आपके लिए एक यादें बन जाते हैं। तो क्या होता है ना कि देखिए, सबकी लाइफ में एक ब्रेकडाउन है, सबकी लाइफ में एक ब्रेकअप है, सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लड़का या लड़की ही आपकी लाइफ में एक डार्क साइड छोड़ के जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपकी चीज़ें, आपके अगल बगल हो रहे वाली लड़ाइयाँ, फाइट्स, आप जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज़ें आपको एक मेंटल पीस नहीं देते, आपको एक अलग तरीके की जगह पे लेके चले जाते हैं जहाँ आप सोच भी नहीं। और आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग सपोर्ट भी नहीं करते। डेफिनेटली। मुझे तो, मैं आपको लिटरली एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक लड़की की दोस्त तो हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है, लड़की लड़की की दोस्ती कर लो भाई, लड़का लड़की का चक्कर चल रहा है। लड़की लड़की की दोस्ती कर लो भाई, वो उससे चल रही है। मैं बताओ दोस्ती करूँ किसे? आज की मैं जनरेशन बता रही हूँ, मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है, सिंगल दोस्त नहीं है मेरी। आपकी पुरानी फ्रेंड्स कहाँ गए? ये तो आपने मेरे दुखती नब पे हाथ रख दिया। बाय द वे, सब अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं। तो एक तो आपका बॉयफ्रेंड लेके चली गई और जो बच्ची कुची थी वो क्या क्या लेके गई, ये भी बता दीजिए। ओके, बाय द वे, मेरी बहुत सी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, एक बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, 2 बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, और एक का तो इंसिडेंट काफ़ी बुरा है मेरे साथ। उसने मेरी बंदे के साथ काफ़ी कुछ कर दिया था, बोल दिया था कि ऐसी है वैसी है ये है वो, जबकि मैं कुछ ऐसा करती ही नहीं थी। बाद में उसको ये बात पता चली। और रही बात दूसरी, जो मेरी सबसे ज़्यादा जी जान वाली दोस्त थी, तो वो मेरे लिए आज भी है। उसके बाद से मैंने कभी भी बेस्ट फ्रेंड्स बना ही नहीं। वो मेरी आखिरी दोस्त है और हमेशा रहेगी। और उसका नाम ले सकती हैं, ऐसा नहीं है हम। तो उसका नाम डेफिनेटली काजल है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, उसके लिए तो मेरी लाइफ में और मेरे मन में कभी भी कुछ भी नहीं आ सकता। आई लव हर एंड यू सी, तो आई लव यू। सो काजल, वी ऑल लव यू, ठीक है? और बाकी नंबर मैं ले लूँगा। वेरी बैड। बाय द वे, शी इज़ मैरिड। तो क्या मैं भी मैरिड हूँ? ओह, एक्सट्रामैरिटल अफेयर चलाएगा ये। जब बीवी मारेगी ना, गली में दौड़ा दौड़ा के मत कहना फिर। फैशन इंडस्ट्री में कोई भी मॉडल एंटर करती है तो जब शूट होता है तो उनको अपना एटीट्यूड और अपनी चीज़ें दिखानी पड़ती है। क्या वो रियल में वैसी होती हैं कि उनको सिर्फ एक्ट के तौर पे वैसा करना पड़ता है कि भैया हमें ऐसा दिखाना है कि नखरे, जैसे कि आप बोलते हैं नखरे, मॉडल के नखरे संभाले नहीं जाते? एटीट्यूड में और पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए। एक फैशन सेंस को, एक मॉडल को अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी चाहिए कि अगर आप एक बार वहाँ से गुजरो तो सामने वाला पूछे कि ये है कौन। समझ रहे हो? तो वो जो एटीट्यूड दिखाते हैं वो मुझे थर्ड क्लास की चीज़ें लगती हैं। एटीट्यूड और नखरे में क्या अंतर है? नखरे में क्या, जैसे कि मान लो मैंने आपसे एक गिलास पानी मांगा, ठीक है? अब मेरे नखरे, अब नॉर्मल इंसान रहेगा, वो पानी देखेगा, अच्छा हल्का सा गंदा है, ठीक है, निकाला और थोड़ा पी लिया, या फिर कहेगा भैया प्लीज़ बदल दीजिए ना, दूसरा दे दीजिए। अब नखरे, ओह माय गॉड इट्स सो डर्टी, हाउ कैन आई ड्रिंक इट, भैया प्लीज़ चेंज कर दो ना, ठीक है? जैसे आप नखरे, भैया प्लीज़ एक प्लेट मोमोज लगा देना, तो इट इज़ अ एक्टिंग, इट इज़ अ नखरे, तो वो ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तो ये नखरे होते हैं। क्या तुमने कभी अपने नखरे दिखाए हैं कहीं पर? मेरे नखरे आज तक उठाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और वो 2 महीने में ही भाग जाता है, कहता है माता श्री माफ़ करें। लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? करूंगी तो मैं लव मैरिज, लव का पता नहीं, लेकिन करूंगी मैं लव मैरिज, ये मेरा पक्का है। अरेंज मैरिज में भाई ड्रम में मुझे नहीं पड़े रहना है। मुझे लिटरली ड्रम में तो लड़की ने डाला था ना लड़के को। क्या पता मैं ही चली जाऊँ फिर फ्रिज में मिलूँ, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। मैं ऐसा बंदा दूंगी जो मुझे जाने। सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे। आई लव माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के लिए तो मैं एक या 100 लड़के छोड़ सकती हूँ। तो आई लव माई पेरेंट्स, जो वो नहीं है, पापा को मेरे पापा कहेगा, तो वही वाला। तो मतलब
तुमको ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हारे फैमिली को पहले प्रायोरिटी दे और उसके बाद उसको कहूंगी मैं हाँ 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 यस। तो अगर कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट भेजो कमेंट में बायोडाटा डाल देना। शादी.com इशिका जायसवाल। ओके इशिका का स्वयंवर हम लोग रचाने वाले हैं इस शो पे, तो जिस किसी को भी अपना बायोडाटा भेजना हो वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर शेयर कर सकता है। ओके और क्या भाई, कमेंट भी चाहिए ना। ओहो बिजनेस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है? मेरे पापा हैं, मम्मी और मेरे 2 यंगर ब्रदर हैं और दादी। सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है आपके? आई लव माई डैड। मम्मी मारती हैं? नहीं, मम्मी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर कहते हैं एक 90 और 20 होता है, तो मेरे पापा से ज़्यादा अटैच हूँ। अगर मैं कोई कांड करूँगी या कुछ भी करूँगी तो मम्मी से पहले मैं पापा को बताती हूँ, पापा ऐसा हो गया, कहीं कोई नहीं, छोड़ो। पापा की परी वाला किस्सा है। डैडी द प्रिंसेस गाइस, या मैं हूँ। इस इंडस्ट्री में आपने क्या सोचा है आगे करने के लिए? मतलब आप क्या प्लान कर रहे हो आगे कुछ? प्लान का तो मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी मैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फोकस करी हूँ अपने यूट्यूब करियर पे। जैसे कि मेरा खुद का भी एक चैनल है और सब्सक्राइब मी गाइस इशिका जायसवाल। एंड उसके बाद मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, चीज़ें हैं। मैं अपना खुद का भी एक बिज़नेस खोलने का सोच रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज़ का खोलूँगी, बट मुझे एक बिज़नेस बॉस लेडी बनना है। सो या और ये एक अच्छी चीज़ भी है कि क्योंकि एक वुमन को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इसीलिए मैंने अपने जीवन की सारे डोरी अनीशा को दे दी है। बाय द वे शी डिजर्व इट। एंड लकी वो नहीं, लकी आप हैं। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। यू आर वेरी लकी। हेलो, 5 किलो सोना भेज देना। बड़ा ही खरीदने की औकात ना होगी, पर दिखाना जरूर है। चलो बेइज्जती पे आते हैं। तो तुम्हारे यूट्यूब के चैनल के बारे में तुमने बताया, ठीक है, तो उसमें आगे क्या प्लान कर रहे हो, क्या करना है? फिलहाल तो मैं उस पर फैशन से रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ। अभी लिविंग अलोन डायरी भी बनाना शुरू करा है, मेकअप भी शुरू करा है, पर हर कोई बोलता है ना कि एक स्ट्रीम चूज़ कर लो। इस चैनल को लेके आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं इस चैनल के बारे में? मैंने ना काफ़ी यूट्यूबर को देखा एंड मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फुकरा इंसान। वो बंदा ना यार इमोशनल अटैच है यार, आई लव हिम। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मान लो कि वो मेरा क्रश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अभिषेक मलान। तो मैंने देखा है कि उसने एक ऐसे छोटे से रूम से शुरू करा था और आज बंदा की घर देख लो ना, जन्नत से कम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर का तो ठीक है, पर मुझे जो मेरा एक सपना था एक्टर बनने का, वो मैं नहीं बन पाई। दूसरा सपना था यूट्यूबर बनने का। तो अब मैंने सोचा है कि मुझे एक अच्छी यूट्यूबर तो बनना है। आई डोंट नो कैसे बनूंगी, पर मुझे बनना है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि पता नहीं कुछ भी आ सकता है इनके चैनल पे। हाँ, एंड इस वीडियो को वायरल कीजिए। आपका इस फील्ड में आपके परिवार का सपोर्ट था? मेरी फैमिली का ओह हो फुल ऑन सपोर्ट, जिसे सपोर्ट कहते हैं ना, फुल ऑन सपोर्ट। मेरे फादर ने कभी ये कहा ही नहीं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम इस एरिया में नहीं जा सकती, तुम इस स्ट्रीम को चूज़ नहीं कर सकती। नहीं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। उनका सिर्फ यही था, तुम कुछ भी करो, हम सपोर्ट कर रहे हैं। समाज तो कुत्ता है, वो आपको सिर्फ पीछे खींचना जानता है। आपको पता है, अगर आप शादी करें, आप 36 लोगों को बुलाते हैं, अबे मैं ना गाजर मलुआ में चीनी कम रहल, अरे चीनी कम था, नींबू कम था, सामने अरे नहीं बड़ा अच्छा था। आप जितना भी कर लो, आप समाज को कभी खुश नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो आपकी तेरही में भी आके कहेंगे कि इसमें नमक कम है, वो ये नहीं देखते। तो हु द हेल आर द पीपल एंड समाज। हमें पता, मेरी मम्मी पापा सब कहते हैं समाज में रहना है, समाज में रहना है। अरे समाज कहाँ होता है जब हमारे पास कुछ पड़ रहा होता है। हाँ, जब मुसीबत होती है तो कोई नहीं खड़ा होता। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी स्ट्रगल में समाज क्यों नहीं है? लेकिन ये है कि समाज लेके चलना है। और ठीक है, हम जिस हिस्टोरिकल प्लेस पे रह रहे हैं, हम क्या ये कर सकते हैं एक्सपेक्ट कि हम स्लीवलेस पहन के निकले हैं, हम बड़े निक्कर के निक्के शॉर्ट पहन के निकले, तो नहीं हो सकता। अब ये संस्कृति वाला शहर है, लोग देखेंगे, बाबा जी रहते हैं, बहुत ऐसे बुढ़े लोग जिन्हें सिर्फ संस्कृति देखते आ रहे हैं बहुत देर से, बहुत पीछे से। तो वो आपको ऐसे देखेंगे तो उनको लगे अरे बतावा का करे तू आज का जनरेशन। हाँ, क्या अरे आजकल बच्चन का देखा, जवानी छटकल हो, गर्मी छटकल हो, उनका तो यही होता है लैंग्वेज। उनके लिए फैशन क्या है? इसी तरीके से बोलते हैं कि हाँ जवानी छटक रही है। फिर आप अगर एक साथ बाइक पे बैठ के भाई बहन भी जा रहे हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि वो भाई बहन हो सकते हैं। वो ये सोचता है अरे देखा चक्कर चला था, चक्कर चला। उनके लिए लड़का लड़की मतलब चक्कर चला था, चक्कर है। ये तो है। को इस फैशन इंडस्ट्री में किससे इंस्पिरेशन मिली? मतलब आपने किसको देखा और इंस्पायर हुआ? मैं किसी को इंस्पायर नहीं करती, मैं किसी को फॉलो नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फॉलो करती हूँ। और फर्स्ट जिसको मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ वो है पिंटरेस्ट। आज के टाइम में हर लड़की के फ़ोन में पिंटरेस्ट है, उसमें से मैं इंस्पो निकालती हूँ। ये ड्रेस होनी चाहिए, इसके साथ ये कलर होना चाहिए, इसके साथ ये फैशन होना चाहिए। और मैं अगर किसी को करती भी हूँ फॉलो, तो वो काइली जेनर है। मुझे उसका फिगर, उसका फिट, उसका मेकअप, उसकी एवरीथिंग क्लासी लगती है यार वो बंदी। मैं सिर्फ फॉलोअर्स को फॉलो करती हूँ क्योंकि बॉलीवुड में आई डोंट लाइक एनीवन। अगर कोई भी बंदा या बंदी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है
तो वो इंस्पिरेशन ले सकता है पिंटरेस्ट से। ये एक नॉलेजेबल चीज़ भी है और आपको एक हेल्प होगा कि आपको इस इंडस्ट्री में स्टार्ट कहाँ से करना है और क्या करना है। एंड गाइस, अगर आपको पता नहीं है कि पिंटरेस्ट क्या है, पिंटरेस्ट तो आई थिंक सबको ही पता है कि क्या है, अगर लेकिन नहीं पता है तो पिंटरेस्ट एक ऐसी ऐप है जिस पे आप कुछ भी फिगर आउट कर सकते हो फोटो से रिलेटेड। मतलब मुझे चीक्स कपड़े पहनने हैं, क्लासी कपड़े पहनने हैं या सेक्सी कपड़े पहनने, तो वो आपके लिए आउटफिट निकाल के दे देता है, या जैसा भी आप चाहो उसके लिए आपको फोटोज प्रोवाइड कर देता है। इंस्पिरेशन वहाँ से मिल सकती है, फिर आप उसको अपने तरीके से उसमें चेंज कर सकते हैं। या तो लेकिन हमने ये कंटेंट मेरा खुद का रॉ है, पिंटरेस्ट से नहीं निकाला हुआ। बस चल जाएगा इस फैशन इंडस्ट्री में जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखो, जैसे यहाँ पे काफ़ी मेरे जानने वाले लोग हैं तो वो मुझसे ये पूछते हैं कि दी शूट कैसे स्टार्ट करें, साड़ियों का शूट कहाँ चल रहा है, हमको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको ना स्टार्टिंग में, देखो कोई भी सीख के नहीं आता, सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने ही बहुत स्ट्रगल किया, तब मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ शूट चल रहे हैं, कहाँ फोटोग्राफर सच्चा है, कौन फेक है, कौन सी बेवकूफ़ बना रहा है। कुछ तो ऐसे सिर्फ आपको फोटो खिंचवाने के लिए हैं, कुछ करने नहीं उनको, उन्हें आता भी कुछ नहीं है, उनको कैमरा पकड़ने में नहीं आता कि हाँ हम कैमरा मैन है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो आपको अगर शुरू करना है तो आप कुछ कैमरा मैन को पकड़िए जो उनके साथ आप वो फ्री में शूट कर देते हैं, आप उनसे कोलैबोरेट करिए, या आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि वो उनसे उनको बताते रहिए कि मैं एक मॉडल हूँ, अगर आपके पास कोई काम आता है तो आप प्लीज़, उसमें कोई भी शर्म करने वाली बात नहीं है यार। आप किसी को बोल सकते हो कि मुझे काम की ज़रूरत है, मैं एक मॉडल हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है और प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी काम है तो आप मुझे याद करिएगा। दैट्स इट। आप ना एक बना लो पोर्टफोलियो और उन सबको भेज दो, तो धीरे धीरे आपको काम मिलता जाएगा। लेकिन गाइज मैं ये आपको अवेयर करना चाहूँगा इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वाइड है। तो यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी आते हैं, नए लोग आते हैं तो कुछ अच्छे लोग भी आते हैं तो कुछ बुरे लोग भी आते हैं। तो अपनी सावधानी खुद से चुनिए और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको आगे के लिए मोटिवेट करे और आगे के लिए आपको बताए कि कैसे क्या करना। आयुष, लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या होता है ना कि हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी मैसेज आ जाते हैं, हम तो आपका शूट करेंगे, हम तो इस फलाना ढिमका वाले इससे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी, नेवर। पहले सर्च करो कि उसकी आईडी में कितने लाइक्स हैं, वो बंदे के कितने फॉलोअर्स हैं, उस पर कोई कमेंट्स है कि नहीं है, किसी बंदी ने इसके साथ काम करा है कि नहीं करा है, उस बंदी का क्या प्रोफाइल है। ये सब चीज़ें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि इसी अगर हम ये सब चीज़ें, लड़कियाँ हैं ना फंस जाती हैं, कुछ मासूम भी होती, नहीं आई होती, उनको सब कुछ बनना होता है तो फंस जाती हैं। तो ये सब चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, कोई फेक में फंसोगे ही नहीं। लोग पैसा, और कोई भी इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं मांगता। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप इसके आगे मॉडल बन जाओगे, आपको 5,000 रुपये जमा करने हैं, 6,000, नो, नेवर, कभी भी नहीं। और यहाँ तक कि अगर आप एक बार अपना पोर्टफोलियो शूट करा लेते हो तो आपको इंडस्ट्रीज़ की तरफ से खुद ऑफ़र आने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि हर समय कोई ना कोई नया चेहरा आए और नए टैलेंट के साथ इस इंडस्ट्री में आगे काम करें। यस, मॉडलिंग के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक मूवी है कैलेंडर गर्ल्स, हर मॉडल लड़की को वो देखनी चाहिए और वो काफ़ी अच्छी मूवी है। और फैशन एक मूवी है, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी देखनी चाहिए, क्योंकि मॉडल्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक पन्ने के साथ रोज़ बदलती जाती हैं। और ये नाम जो है, और हम लोग जैसे यूपी से और बिहार से बिलोंग करते हैं, इस नाम को लेके बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है। पहले तुमसे लोग ये कहेंगे आप यूपी से हैं, नहीं मॉडल तो छोड़िए, पहले आप यूपी से हैं। भैया हमें एक बात बताइए, जब तक गले में गमछा, बीच में तमंचा, मुंह में सिगरेट ना हो, मुंह में गुटखा ना हो, मतलब बनारस के नहीं है, या हम यूपी से नहीं है। भाई हैं हम यूपी से, यूपी वाले बिहार वाले बहुत काम कर रहे हैं, जाके देखो बहुत काम कर रहे हैं, तो लड़कियां हो सकती हैं। भारतवर्ष में जितने ज़्यादा लोग यूपी बिहार से जाते हैं उतना कहीं से नहीं जाते, सब कोई, सब हैं बिल्कुल। तो प्राउड करो यार अपने स्टेट को और काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसा कि इस इंडस्ट्री में माना जाता है कि बहुत अच्छा दिखाना पड़ता है, मतलब खूब सारे मेकअप को लगाना और खूब सज संवर के रखना। तो इसमें एस्थेटिक जैसा क्या रोल होना चाहिए एक मॉडल के लिए, मतलब एस्थेटिक जैसी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मतलब इतना तैयार होकर रहना। और कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए क्या मसला है ना, आजकल का सबसे कॉमन मसला क्या है, मसला मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखती हूँ गाइस, आपको भी देखना चाहिए। ओके, तो मसला, बैकग्राउंड टॉपिक, मसला ये है कि जैसा कि आपने बोला कि एस्थेटिक का क्या रोल है। हम कुछ भी करते हैं मेकअप में या कुछ भी, देखिए आप आज कोई मेकअप कर रहे हैं ना, कल नया आ जाता है, आप कल कुछ करने लगे परसों कुछ नया आ जाता है, समझ रहे हो। तो मेकअप का क्या क्वेश्चन था, भूल गया। अब जैसे नॉर्मल गर्ल या नॉर्मल जो बॉयज़ होते हैं वो उतने तैयार होकर नहीं निकलते जितने मॉडल तैयार होकर निकलते हैं। तो उस बीच में एस्थेटिक का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि जो लोग नॉर्मली ऐसे निकलते हैं, क्या होता है ना कि जो मॉडल्स होती हैं उनकी ना चलने का ढंग बता देता है कि वो मॉडल है।
उनकी ड्रेसिंग सेंस बता देती है। उनके बाल में ऐसे फुल बन रहेंगे, एकदम ढीली ढाली पैंट रहेगी, एकदम खुली शर्ट या एकदम एकदम ज़्यादा ही टाइट वो रहती हैं, कुछ भी ऊपर के वेस्ट ले लो या कुछ भी, राइट। तो उनके फिगर से, उनके स्टाइल्स, उनके चलने के स्टाइल्स, उनकी पर्सनैलिटी से पता चल जाता है कि मॉडल है। नॉर्मल इंसान को अगर देखना रहे और मॉडल को देखना रहे तो कंपेयर कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। और आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि सबको थोड़ा सा तैयार होकर रहना ज़रूरी है यार। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई और आपसे कैसे प्यार करेगा। तो पहले खुद से प्यार कीजिए और फिर अपनी वाले से भी कर लीजिएगा। हाँ, आज आयुष काफी मूड में। मैंने तुम्हारे पहले भी शूट किए हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो अचानक से इतना वेट गेन हो गया, उसके पीछे कुछ राज क्या है, मतलब क्या है? देखो आजकल क्या मसला क्या है ना कि आजकल की हर दूसरी लड़की को तो पीसीओडी है, पीसीओएस है। 90% लोगों को ये चीज़ें हैं। ये पीसीओडी क्या होता है? क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपके जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी टाइम पे नहीं आते हैं। मतलब वो 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ ऐसे हो जाते हैं, उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, डिले हो जाता है। बिकॉज आजकल का खाना पीना हार्मोन्स उतना ज़्यादा नहीं मतलब रह गया है उस टाइप का लॉयल चीज़ें। तो आप जब अच्छा इंटेक नहीं करोगे तो फिर कैसे अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और फिर इतना स्ट्रेस, इतना भाग दौड़, इतनी चीज़ें कि आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, आपका बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, चीज़ें, ठीक है। तो येस आई हैव अ पीसीओडी, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग सो मच वेट एंड थोड़ा सा जुबान रुकता नहीं है खाने से, तो मैं और मोटी होती गई। तो यस, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं है। आजकल के मॉडल्स हैं वो बोलते हैं कि मुझे डाइट पे बहुत ज़्यादा ही करना है और एक्सरसाइजेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो मतलब तुमने क्यों नहीं ध्यान दिया इन सारी चीज़ों को लेकर? तो अब बात आती है कि वेट पुट ऑन करने की। तो वेट पुट ऑन तो यार उसकी वजह से हो गया। एंड अदरवाइज यार जैसे मैंने कहा कि मैं तो किसी को फॉलो नहीं करती, बट यार मतलब भारती को आप जानते होगे जो लाफ्टर क्वीन है, और उस बंदी को देखो, टैलेंट होना चाहिए, शक्ल में क्या रखा है। एंड आई हैव सो मच टैलेंट, आप देख सकते हैं। चले, ये बात तो सही कही तुमने। ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब कुछ खाने पीने को लेके। हम लोग बनारस में जैसे कि हम लोग रहते हैं तो यस खाने की बात तो होनी ही चाहिए। तो आपका क्या फेवरेट है और मतलब आप क्या बताना चाहते हो लोगों को कि ये तो ज़रूर ट्राई कीजिए, यू हैव टू मस्ट ट्राई दिस? पहले मुझे गोलगप्पे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब मैं थी बॉम्बे में तो मुझे वहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद थी। मैं डेली खाती थी, भले एक खाऊं लेकिन मैं डेली खाती थी। आई लव पानी पूरीज। एंड यहाँ पे मुझे पानी पूरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि अच्छा ही नहीं बनाते हैं। कहीं के अच्छा बनाते हैं तो कहीं का अच्छा नहीं बनाते हैं। अब इस शायद लाइन पे मुझे लोग काफ़ी गाली देने वाले हैं, लेकिन लिटरली बहुत जगह अच्छा नहीं बनता है। बनारस में बॉम्बे की पसंद है बना भाई, गाली हम भी दे रहे हैं तुमको पहले। मारो इसको जूता। ओह माय गॉड, ऐसे बात करते गेस्ट से। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे छोले जो होते हैं उसको रगड़ा बोलते हैं, और वो ऐसे परात में होता है और वो गर्म होता है। गर्म छोले के साथ मीठा पानी और खट्टा पानी डालते हैं। ओह माय गॉड, बड़ा टेस्ट में मुझे पानी आ रहा है। एक मिनट मैं तो पी लूँ। ओके, तो वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के अगर आपने बोला कि अगर मेरी रिकमेंडेशन है तो ना संकट मोचन है। संकट मोचन के पास पीछे एक शीतला जी की मंदिर है, उसके थोड़ा सा आगे ना चाय टपरी वाला है, उसके बाजू में गोलगप्पे वाला लगाता है, और बहुत भीड़ होती है, वो एकदम सिंगल लगाता ही है। इतना टेस्टी लगाता है ना, आप ऐसे मुंह में डालोगे और वो घुल जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगाता है। तो गाइज आप सबको वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। गोलगप्पे के अलावा कुछ और? देखो मुझे तो सब कुछ ही पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। आई एम वेरी 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 बिग फूडी, आपको मेरी वेट से भी पता चल ही रहा होगा। तो रही बात, मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है। केरला कैफ़े बहुत अच्छा बनाता है, मुझे केरला कैफ़े के भी खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मेरी मम्मी के हाथ खाने बहुत अच्छे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो मुझे अपने हाथ खाने बहुत अच्छे लगते हैं। यार देखो, खाना बहुत अच्छा तुम बनाती हो, कुछ लेके कभी नहीं आती। कब लेके आओगे? कुछ हमारे दर्शकों को कुछ खिलाओ। उसके लिए आपको राशन देना पड़ेगा ना, राशन दे तो बनाए। अब भैया राशन के लिए अब इनके लिए एक एक चीज़ लेके आओ, पूरा लिख के लिस्ट दो, इससे बढ़िया हम स्विगी से मंगा लेंगे। प्रॉमिस इन दिस पॉडकास्ट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। सो काउंटडाउन स्टार्ट होता है गाइस। अब ये टाइम आ चुका है कि एक होस्ट को रोस्ट किया जाएगा। ये टाइम आ चुका है कि एक पेग भारी आ जाए। स्टार्ट करते हैं एक पेग भारी। आपने अपने शो में लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया है, चेक। आज आपकी पोल पट्टी खुलने वाली है। बेवकूफ मतलब आप कैमरे बदल देते हैं, सेटअप बदल देते हैं सिर्फ आपकी शक्ल अच्छी आने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सारी टेक्निकल चीजें हैं, इसलिए हमें करनी पड़ती हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगी। आपकी हंसी बता रही है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है, ये बंदा अंदर से खोखला है। मैं अंदर से खोखला हूँ गाइस, और ये अंदर से पूरी भरी हुई है। गाइस ये पॉडकास्ट काफी फनी है, बाय द वे आपको ये पूरा देखना चाहिए। हालांकि तो आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट में बताइए कि भैया बायोडाटा भेजना है, पिछले वाले में बताया था। तो ज्यादा से ज्यादा लड़के इस नीचे कमेंट कर दे बस। इसके अंदर तो कॉन्फिडेंट है नहीं, आपके अंदर है तो मेरे पास आओ। मेरी तो वैसे शादी हो चुकी है, तो लड़कियां चाहें तो कमेंट प्राइवेट में कर सकती हैं। ओहो, फिर घर पे जूता भी प्राइवेट में पड़ेगा। चलो आयुष, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप कैसे कैमरामैन बने? यार देखो, मेरी जर्नी जो है ना, हाँ, एक गर्लफ्रेंड से शुरू हुई थी मुझे पता चला।
मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कल के दिन कैमरामैन बनूंगा या फिर इस इंडस्ट्री में आऊंगा या फिर फिल्में बनाऊंगा या फिर शॉर्ट फिल्में बनाऊंगा। इस जर्नी में जिसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है वो है मेरी लाइफ पार्टनर का, जो कि है मेरी वाइफ अनीशा। स्टार्टिंग पे आइए, आप अपनी पहली वाली से शुरू करिए और आखिरी पे खत्म। मेरी पहली वाली जो थी वो एक सिंगर थी, उसकी वीडियोस बनानी रहती थी, तो मेरे पास पहले कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसके किसी और फ्रेंड के थ्रू मुझे कैमरा मिलता था और हमें एक दिन का 1500 या 2000 देना पड़ता था कैमरे का, उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था। और वो बहुत ही बेसिक सा कैमरा देते थे एक दिन के रेंट के लिए, लेकिन कैसे कैसे करके मुझे उसकी वीडियोस बनानी रहती थी, तो मैंने कैमरा लिया। और उस वक्त तो इतना सोशल मीडिया का भी नहीं था और मेरे पास भी कुछ नहीं था कि ताकि मैं सीख सकूं, तो मैं छोटी छोटी फिल्में लोग बनाते थे तो मैं देखने जाता था कि कैसे रोल कैसे दबाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने सीखा था कि कैमरे का जो रोल बटन होता है जिससे वीडियो स्टार्ट होती है, मुझे ना तो सेटिंग्स के बारे में पता था ना कुछ पता था, वो जो स्क्रीन पे दिखता था उसी को मैं ओके दबा के रोल दबा देता। आपकी जर्नी स्टार्ट आपकी गर्लफ्रेंड से हुई? हाँ, मेरी जर्नी स्टार्ट मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से हुई। उसने उसके मतलब जिस इंसान ने उसके लिए इतनी मेहनत की, अगर तुम देख रही हो तो देखो कितनी मेहनत की थी उसने तुम्हारे लिए यार, बंदे का दिल टूटा है। हाँ, नहीं दिल नहीं टूटा, लेकिन ठीक है, लास्ट में अच्छी मिली है। हाँ रियल इंसिडेंट्स बताना चाहूँगा। ठीक है, एक क्लाइंट जो है मेरे पास आया कि भैया आप मॉडल शूट करते हैं तो आपको करना है, तो मैंने 2-4 रेफरेंस दिए थे उसको जैसा कि हमेशा मेरा होता है, तो मैंने उसमें बहुत सारे लोगों का रेफरेंस दिया हुआ था, तो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला जो था वो इशिका को पसंद किया। लेकिन जब मैंने इशिका की हाइट बताई उसको तो जब मैंने इसे 15 इंच का हील दिया तब इसका शूट जाके हुआ है, नहीं तो ये मॉडल कभी नहीं बन पाती। ओ हेलो, ठीक है, ज़्यादा हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बस हाँ, मेरी हाइट थोड़ी है लो यार, मैं 5'2" हूँ, ठीक है, इतना भी बढ़िया है। तो बस तो वो भी नहीं है, भगवान ने शक्ल तो मुझे अच्छी दी है। अपना बताओ, कर दिया ना चुप। शकल पे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ा था, याद होगा, मेकअप थोक के जो 2.5 किलो का आई वो दिखा दो अपना मुंह धो के। एक बात बताओ, चलो लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी तो क्या तुम करोगे? यार हम लोगों को क्या है, लड़कों को क्या करना है, 2 मिनट के अंदर तैयार होना है। होती है, कोई पर्सनालिटी ही नहीं होती उनकी। एक कपड़ा पहना, एक निकल गए, अपना गमछा ओढ़ा नहीं उड़ा निकल गए। इतना 2.5 घंटा तो नहीं मेकअप में लगाना पड़ता, समय बचाते हैं हम लोग आधा से ज्यादा। मेकअप भी उनके ऊपर अच्छा लगता है, इनकी शक्ल अच्छी होती है। बात बताना चाह रही हूँ फीचर्स मैटर गाइस। जैसा कि आपने इनका फीचर देखा, चबी फेस, शॉर्ट हाइट और 2.5 किलो का मेकअप, तो गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप भी 2.5 किलो का मेकअप लगाते हैं कि नहीं। गाइस थोड़ी लगा सकते हैं मेकअप, लड़कियां तो लगाती हैं, और लड़कियों का गहना होता है यार ये मेकअप। ये लड़के क्या समझेंगे जिन्हें कुछ नहीं आता? सजना सवरना सजना के लिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। मैं क्या बोलूं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। आयुष बाबू, तुम नहीं समझ सकते कभी। यार अपनी इनकम के बारे में कुछ बताओ भैया, पैसा वैसा कितना कमा लेती हो? क्यों, आपका नजर मेरे मेकअप पे है क्या? कभी आपने शायद मेरे महंगे मेकअप देख लिए। हाँ यार, वो 6-6 हज़ार के मेकअप के तुम लेके चलती हो, कैसे कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? देखिए पैसे से का ये ऐसी चीज़ है, लड़कियों की एज और पैसे नहीं बताने चाहिए कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं मेहनत से आ रहे हैं। मैं ब्रांड से कोलैब जब करती हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, तो जब इंस्टा के कोलैब करती हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कोलैब नहीं करती क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ क्वालिटी में। क्वांटिटी गधों वाली वीडियो नहीं चाहिए मुझे, एक करो अच्छा करो। तो जैसे मार्स वगैरह हो गया, काफ़ी मैं प्रोडक्ट के शूट करती हूँ तो वो अच्छा खासा पे करते हैं, 30-20 ऐसे कर देते हैं वो। और अभी रिसेंटली मैं पैराडाइज का भी करा था तो उन्होंने भी अच्छा खासा पे करा था। तो अभी रिसेंटली भी मैं करने वाली शुगर का भी तो है। तो इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा स्कोप है, जो लोग अगर पैसे भी कमाना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। और मैं यूसीजी भी क्रिएटर हूँ, तो आपको क्या होता है, उनके लिए वीडियोस बना के उनको दे दो, वो आपको अपने इंस्टा पर नहीं डालना होता है या अपने कहीं प्रोफाइल पे आपको शो नहीं करना होता, वो आपकी वीडियोस की एड रन करते हैं। तो ऐसे यूजीसी क्रिएटर मीन्स क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपको वो जो आप वीडियो शूट कर रहे हो वो वीडियो आपको ना अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, ना कहीं कुछ दिखाना है, किसी से कुछ मतलब नहीं है। आपको एक अच्छी क्वालिटी का, अगर आपके पास एक अच्छा सा आईफोन है तो आप उससे शूट कर सकते हैं, मतलब आपके पास फ़ोन अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा। तो आप एक अच्छा सा ऐड बना के दें, प्यारा सा ऐसे, तो वो अपने उस पर पेज पे वो करते हैं ऐड, तो वो एज एड स्पॉन्सर में डाल के वो कर सकते हैं, और वो क्लेम नहीं लेते कि आप कल को उस पर क्लेम नहीं कर सकते, और वो अच्छा खासा पेमेंट भी करते हैं डेफिनेटली। तो जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में आना है, ये ना सोचें कि इस इंडस्ट्री में स्कोप नहीं है, अच्छा खासा स्कोप है। तो लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता।
लिटरली मेरे एक टाइम पे ऐसे हो गए थे कि मेरे फोटोज़ वीडियोस इतने वायरल हुआ करते थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बाहर गई, मैं अपने और कामों में पर्सनली इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मैंने अपने इंस्टा को कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। और अब इतने ज़्यादा लाइक कम हो गए हैं, इतनी ज़्यादा रीचेस कम हो गए, एंगेजमेंट कम हो गई। तो गाइज रोज़ करो, डेली एक वीडियोस डेली डालो, और आप देखोगे कि आपको खुद ही ब्रांड आपको खुद मैसेज करेगा कि आप इसको इतने बना दो, ये पैसे ले लो, इतना नेगोशिएट कर लो, तो वो होता है। तो आप ये कर सकते हो, रेगुलर जिस भी फील्ड से हो रेगुलर वीडियोस बनाओ। हम लोग तो नहीं बना पाते क्योंकि बाकी भी क्लाइंटों का बनाना पड़ता है। आपके पास क्लाइंट है? हाँ, मेरे पास गिने चुने कुछ क्लाइंट्स हैं जो कभी कभी भाग जाते हैं। हाँ, तो कॉन्फिडेंट लाएं, आपके पास क्लाइंट बढ़ जाएंगे। तो गाइस कॉन्फिडेंस आ चुका है अब हमारे पास। यस, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी वीडियोस में नहीं दिखता, तो गाइस अभी हमारा ये तीसरा चौथा वीडियो है, आ जाएगा कॉन्फिडेंस। गाइस ये कोई सब्जी वब्जी है क्या? मार्केट में लेने गया तो कॉन्फिडेंट आ गया, आप सुसु करने गया तो कॉन्फिडेंट आ गया, ऐसे नहीं आता कॉन्फिडेंट। पर्सनालिटी लाइए। रैपिड फायर क्वेश्चन। चलिए रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। ठीक है, तो घर का खाना या बाहर का खाना? मेरे हाथ का खाना। दिन भर मेकअप में रहना या फिर नॉर्मल रहना? मेकअप में यार लड़का कभी टकरा सकता है। घर पे आ गया डिलीवरी बॉय या कोई आ गया तो ओ माय गॉड, सो या। और पापा या मम्मी? जूते तो नहीं पड़ने वाले हैं। नहीं, बोथ या। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अगर मेरा लव मुझे देख रहा है तो या लव मैरिज। गोलगप्पा या फिर चाट? आई डोंट लाइक चाट, आई लव गोलगप्पे। या बर्गर या फिर पाव भाजी? मैं खुद एक बर्गर हूँ। आई डोंट लाइक बर्गर एंड पाव भाजी बोथ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई लव पिज़्ज़ा। या तो जब आप मूवी देखने जाते हो तो कौन सी सीट लेना प्रेफर करते हो, कॉर्नर वाली, मिडिल वाली या? मैं सबसे ऊपर लेना पसंद करती हूँ, और मैं मूवी कम देखती हूँ। ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या हो रहा है मैं वो ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि असली मूवी तो वही है। मतलब क्या वहाँ देखने को क्या मिलता है? मूवी में मूवी देखना चाहिए कि दूसरों को देखना चाहिए? देखिए मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, लिटरली गाइस। आई मैं लवर कोर्स हूँ। या मुझे अच्छा लगता है दो हंसों के जोड़ों को देखना। आई लाइक इट। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो सिर्फ मूवी को देखिए, नहीं तो आंखें और भी है जो आपको देख रही हैं। यस गाइस, और कुछ तो वीडियो बना के वायरल भी है। चलिए मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलती हूँ। कुछ तो एंटरटेनमेंट हो जाए, इस बंदे में तो कोई दम है नहीं। चले मैं आपके साथ खेलूँ। आपने मोहब्बत तो बड़ी शिद्दत से? नहीं। नहीं, क्यों? गॉड। चले चले चले, आपको घर का दाल चावल पसंद है या बाहर का चिकन विकन? नहीं, दाल चावल। मुझे सिर्फ मुंह पे चेहरे पे हंसी नहीं है। ताए हुए हैं, रुलाए हुए हैं। मत गाइए, कान में दर्द हो रहा है। आगे बताइए, आपकी पहली गर्लफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड। आप चूज करना है आपको दोनों में, चूज तो करिए। मेरी बीवी ऑफ कोर्स। सामने बैठी है ना इसीलिए, नहीं तो अभी तो पहली वाली पे काफी जोर था इनका। ओके, पहली वाली की अब याद ही नहीं आती, सच बताएं तो। फर्स्ट लव इज अ फर्स्ट लव। काफी प्यार किया था आपने। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जो चला गया वो चला गया। अच्छा, आप इस चीज में बिलीव करते हैं कि लड़कियां एक बस जैसी होती हैं, एक गई दूसरी आई वाला ऐसा? ऐसा मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन सिचुएशन करवा देती है। तो अब मुझे बताइए आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा ब्लैक और वाइट। अच्छा, ब्लैक और व्हाइट। हाँ। आपने अपने हाथ पे टैटू शैटू करवाया है अपनी गर्लफ्रेंड का? ये गर्लफ्रेंड का नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे बड़ा राज है, पी फॉर प्रिंस। मैं अपने आप को राजा समझता था पहले भी, और इसीलिए मैंने पी से प्रिंस लिखवाया। उस वक्त जब इश्क होता है तब इंसान को दर्द नहीं समझ में आता। दर्द उस वक्त था, अब करवा लिया, अब दर्द लगता है, बड़ा दर्द करता है। अब गोद वोद देगा फिर बेहोश हो जाएंगे तो आजकल की जनरेशन, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने चलन है, ये दिखाओ वो दिखाओ, खुशियाँ बांटो, लग्जरी दिखाओ, हर जगह यही चल रहा है। और प्यार के बारे में तो क्या ही कहना। तो आजकल की जनरेशन जो है बहुत डिप्रेस रहने लग गई है, बहुत सोचने लग गई है, बहुत अपने में बिजी रहने लग गई है, मोबाइल में, परिवार को समय नहीं देना और डिप्रेस रहना। तो क्योंकि हम लोग भी इसी जनरेशन के हैं, तो और क्योंकि हमने 90s को भी देखा है, तो उसके बारे में कुछ कि लोग डिप्रेस ना रहें। और मतलब आप डेफिनेटली कहना चाह रहे हैं कि हम ब्रेकडाउन से कैसे निकले? एग्जैक्टली, ब्रेकडाउन से कैसे निकला जाए। देखिए, जो खुद ही ब्रेकडाउन में हो वो क्या आपको एक मशवरा दे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके ना इस टाइम अपने आप को बिजी रखिए, क्योंकि देखिए आज के टाइम में ना इंसान इतना डिप्रेस्ड हो जाता है। आप जैसे देख रहे होंगे आजकल हर दूसरा बंदा तो फांसी लगा रहा है। इतने ज़्यादा इंसान के फांसी के वो आ रहे न्यूज़ कि इंसान भी एकदम, मतलब क्या हो रहा है अभी मुझे कुछ वही समझ में नहीं आया। जिसको देखो वो हो रहा है, जिसको देखो उसने फांसी लगा ली, कोई मर गया, तो वो चीज़ें गलत हैं। एंजाइटी हो रही है, अगर वो आपको छोड़ के चला गया या कोई प्रॉब्लम है तो यार आपके माँ बाप तो हैं। अगर कोई इंसान फैमिली से भी डिप्रेस्ड है तो तुमको ज़िंदगी एक बार मिली, दोबारा नहीं मिलेगी। मरने से पहले ये 2 बार सोचो।
और उसके पहले अपने आप को बिजी कर लो यार, अपनी स्किल्स सीखो। जैसे मुझे ड्राइविंग आती है लेकिन वो पूरी नहीं आती, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे एक्सेल सीखना है, मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकती हूँ मैं। तो मुझे जब मैं बहुत सारी स्किल्स सीखूंगी तो मेरे पास खुद ही टाइम नहीं होगा कुछ सोचने का। अच्छी बुक्स पढ़ो, मोटिवेशन मूवीज़ देखो, अपनी फेवरेट मूवीज़ देखो यार, जो करना है वो करो। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगी, गीता में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान जी ने ना आपको राजा बना के भेजा है नीचे, आप खुद यहाँ के राजा हो, तो आप क्यों किसी के सामने नौकर बन के रहो। मैं ये नहीं कह रही कि आप रिस्पेक्ट मत करो, देखिए आप शायद ऑफेंड हो सकते हैं, आप जब किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो दोनों का 50-50 होता है। तो अगर वो आपको 90-10 कर रहा है तो येस यू आर द 90। आप पहले अपने आप को देखो, क्योंकि आप राजा हो, जैसे आप चलाओगे वैसे चलेगा। और नए नए स्किल्स को सीखिए और नए नए चीज़ों को, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो, अपने आप को बिजी कीजिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और सोशल मीडिया के दिखावे में ना आके अपने आप को कमज़ोर समझिए। और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार कीजिए। डेफिनेटली अपने आप से प्यार करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो शायद किसी भी चीज़ से नहीं है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप कभी भी एंजाइटी का शिकार नहीं हो सकते। तो लव योरसेल्फ, अपनी स्किन को अच्छा करो, अपने आप को अच्छा करो, फिट रहो। इससे ज़्यादा मैं आप क्या ही ज्ञान। खूब सारा खाओ, मजा लो जिंदगी का। और यस वो गाना है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ये दिल ना किसी का दुखाओ ना, मेरी लिरिक्स बहुत गंदी। सो या तो आपके साथ बात करके हमें आज बहुत मज़ा आया। जैसा कि हम लोगों का रैपिड फायर भी चला और हम लोगों ने बहुत सारे एक दूसरे को रोस्ट भी किया। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारे एपिसोड पे आए। मैं रोस्ट कर दिया आपके शो पे ही। नहीं, इसके पहले जो 2 लोग आए थे वो भी हमें रोस्ट करके जा चुके हैं। लेकिन मैंने गंदा वाला कर दिया। आई थिंक मैंने देखा है आपके दोनों शो, हाँ, पर ये शो वायरल है गाइस। तो गाइस देखो, पहली बात कि आयुष मेरा फेवरेट बंदा है। बंदा इन द सेंस वो वाला बंदा नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में ये बहुत ही अच्छा करता है। तो यस, पहली बात कि इसका ये शो मुझे काफ़ी पसंद आया। इसलिए जब मुझे एक बार इसने कहा कि इनविटेशन आया तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी, क्योंकि इसके साथ मुझे ये रोस्टिंग करनी थी। क्योंकि जब मैं देख रही थी ना इसका शो, मैंने कहा मैं इसके शो में जाकर रोस्ट करूँगी लिटरली। तो आप पूरा वीडियो देख रहे हो, आपको अगर आप अभी तक टिल द एंड आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा ये शो वायरल है। और डेफिनेटली आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने वीडियोस में लोगों को दिखाओ और रिकमेंडेशन भी दो। और डेफिनेटली और मेरी वीडियोस को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे गेस्ट के चैनल पे भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी का जयसवाल आप सर्च कर सकते हैं और नीचे मेंशन हम लोग कर देंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार कमेंट में भर भर के दे दी। और रिश्ते की बात ही बोलनी थी। रिश्ते की बात के लिए बायोडाटा भेज देना भाई, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय गाइस।